नमस्कार दोस्तों। कमजोरी को दूर करके ताकत जवानी को बरकरार रखने के लिए बढ़ाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त देसी तरीका, एक छुपा हुआ नुस्खा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ताकत का एक खजाना लेकर मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ और आज का यह वीडियो मित्रों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। कारण बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि बचपन की गलतियाँ, ख़राब खान पान, बढ़ती उम्र, डायबिटीज़ या कोई बीमारी। किसी भी कारण से अगर आपकी स्टेमिना कम हो गई है, आपकी ताकत कमज़ोर पड़ गई, आपकी धातु, आपका वीर्य पतला हो गया है, आप टिक नहीं पाते, 2 मिनट में ढीले होकर आप बिल्कुल मायूस से हो जाते हैं। यानी कि मित्रों आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, किसी भी कारण से आई हो, किसी भी उम्र में आई हो, उन सभी कमजोरी को दूर करके आपको फिर से गजब का देसी मर्द बनाने की अपने अंदर ये दवा, ये औषधि अपने अंदर क्षमता रखती है। और दोस्तों इस नुस्खे में आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपको इसकी ताकत तो आपको इसको आप रात में खाएंगे, सुबह उठते ही आपको फील होने लगेगा कि हाँ कुछ सही चीज़ मैं ले रहा हूँ। ये इतना जल्दी असर दिखाती है। और मित्रों आप लोगों ने तो लहसुन का नाम सुना ही होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के उपाय बता रखे हैं लहसुन को खाने के। और हाँ देखिए, लहसुन के अंदर ताकत तो होती है दोस्त, बहुत ताकत होती है, लेकिन कौन सा लहसुन? नॉर्मल लहसुन, काला लहसुन। अच्छा ये काला लहसुन क्या होता है, ब्लैक गार्लिक क्या होता है? आज इन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों कई बार कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन सिर्फ हमें पता ही नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोगों को सुनकर बहुत ही अचंभा होगा और यकीन मानिए आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, आप कमजोरी के शिकार हैं या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ताकत को बढ़ाने के लिए जो दवा, जो नुस्खा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो तरह तरह की ताकत की दवाइयाँ, टैबलेट्स खा खा करके भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा मर्द जो बहुत सारी टैबलेट्स, शिलाजीत, अश्वगंधा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की ताकत की दवा खा करके भी थक चुका है, लेकिन फिर भी नपुंसकता, नामर्दी, कमजोरी छूट नहीं रही। ऐसे नपुंसकता के कगार पर खड़े कमज़ोर से कमज़ोर, क्षीण से क्षीण, दुर्बल से दुर्बल मर्द को भी, पुरुष को भी यह एक ज़बरदस्त पावरफुल देसी असली मर्द बनाने की ये क्षमता अपने अंदर रखता है। कहीं नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं उल्टे सीधे आलतू फालतू टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन टैबलेट्स में मिलावट होती है। उन टैबलेट्स में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल का दौरा तक लोगों को आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। बहुत नुकसान है ताकत के नाम पर, लूट मची है ताकत के नाम पर, लोगों की सेहत खराब हो रही है। और ताकत है ही ऐसी चीज़, जिसके पास ताकत नहीं उसके पास तो कुछ भी नहीं। न वो किसी भी स्त्री को संतुष्ट कर सकता है, न अपनी गर्लफ्रेंड को, न अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। और ये कमजोरी ज़्यादा बढ़ गई तो इंसान कहीं का नहीं रहता, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वीर्य धातु सिर्फ मज़े लेने की चीज़ नहीं है, सिर्फ किसी के साथ सोने की चीज़ नहीं है। आपका वीर्य, आपका धातु
यह आपके शरीर को पोषित करता है, आपके तन मन को ताकत देता है, आपके शरीर को बनाता है, दिमाग को ताकत देता है, शरीर को ताकत देता है, पुष्ट करता है। ये तो सब कुछ है। बाकी किसी के साथ सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो बात की बात है। तो कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा गलत काम करता है, अपने हाथों से अपनी ताकत को बर्बाद करता है, कच्ची उम्र में गलत काम करता है, अत्यधिक धातु वीर्य को गिराता है, बहाता है, तो ऐसे लोग अपने वीर्य को, धातु को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं और न वो पत्नी के लायक रहते हैं, न किसी और काम के लायक रहते हैं। न शरीर में ताकत रहती है, न दिल मजबूत होता, न दिमाग मजबूत होता, न शरीर मजबूत होता, कुछ भी नहीं रह जाता इंसान। मित्रों, इन सारी कमजोरी को दूर करके यह आपको एक नया जीवन देगा। और अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप सिर्फ अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, या थोड़ी बहुत कमजोरी आई है, हर एक इंसान के लिए यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मित्रों, यहाँ पर हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, गार्लिक। लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये काला लहसुन क्या है, ये सब बताऊंगा। लेकिन मित्रों, लहसुन का और एक और चीज़, हम दो चीज़ इसमें इस्तेमाल करेंगे। दो चीज़ें काफ़ी हैं, और इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। नीचे का औजार जो एकदम ढीला कमज़ोर पड़ गया है, तनाव नहीं आता, बिल्कुल टाइट नहीं होता, मतलब कि एकदम कमज़ोरी ने आपको जकड़ रखा है, बस आप नाम के मर्द हो, सारी कमज़ोरी दूर करेगा। आपके औजार में भी गजब की ताकत आएगी। और ताकत को बढ़ाने के साथ साथ यह नुस्खा, क्योंकि हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी तो, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, और आज यही तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके इस्तेमाल से कमजोरी को दूर करने के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो आप लोग सुनिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि यह लहसुन कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या क्या फ़ायदे हैं, और यह कैसे आपको फिर से नपुंसकता से खींचकर आपको एक मर्द बनाएगा, और आपने जितनी गलतियां की हैं उन गलतियों की भरपाई करेगा। तो मित्रों, नंबर 1, हृदय के लिए लाभदायक। लहसुन खाने से कैसे खाना है सब बताऊंगा मैं, पहले इसके फ़ायदे जान लें। लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है और दिल की बीमारियों से आप बचे रहते हैं। दिल का दौरा नहीं पड़ता, दिल को मजबूत बनाता है, और दिल को मजबूत बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो हर दिन खबर सुनते हैं आजकल कितना ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कमज़ोर मर्द की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि जिसका वीर्य ही कमज़ोर हो गया, उसके शरीर में ताकत की कोई भी चीज़ रह ही नहीं सकती, कुछ भी उसके शरीर में ताकतवर नहीं बचा, सब कुछ वीक हो जाता है उसका। आँखें, नज़र, मसल्स, दिमाग, सोचना, याद रखना, जीवनी शक्ति, उत्साह, उमंग, जोश, कुछ कर पाने की, सब कुछ खत्म हो जाता है मित्र। धातु को इसलिए बचाना ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। खैर छोड़िए, ताकत को आप सब चीज़ें आप जानते हैं, आप गलत काम मत कीजिएगा आगे चलकर, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यह डायबिटीज़ के, मधुमेह के रोगियों में भी फ़ायदेमंद होता है लहसुन। जी हाँ, ताकत की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लोग नहीं खा सकते। खजूर नहीं खा सकते, शहद नहीं खा सकते, मिला करके बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह डायबिटीज़ के लोग भी खा सकते हैं, ठीक है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल भी रखता है। इसके अलावा लहसुन एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो सर्दी, जुकाम और खांसी में भी राहत देता है। इसका सेवन से सर्दी जुकाम में भी आपको बहुत राहत मिलेगा। इसके अलावा इसके नियमित सेवन से शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल घटता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा यह पाचन शक्ति को सुधारता है। जी हाँ, यह पाचन रसों को सक्रिय करता है, पेट में गैस नहीं बनती, कब्ज नहीं होती, सुबह पेट खुल करके साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, पेट में भारीपन नहीं होता, और जो भी खाते हैं पीते हैं वो हजम होने लगता है। और अगर आप कमज़ोर हैं, कई बार तो आपको पेट को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कोई एक ऐसा मर्द है, कोई लड़का जिसने बहुत गलत काम किया है, अब उसको नाइटफॉल होने लगा या स्टेमिना बिल्कुल कम हो गया, पानी की तरह तुरंत बह जाता है उसका,
अब वो ताकत की दवा लेने जाता है। अब वो शिलाजीत, अश्वगंधा, पता नहीं, एक भर भर कर दवाइयाँ उसको लिख करके डॉक्टर दे देता है। वो घर आता है, वो कितना भी खा ले, वो जैसे खाएगा पेट फूल जाएगा, पेट में बचेगा नहीं, वो निकलता जाएगा। तो कई बार बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो पाते, ताकत की दवा खरीद कर खा करके भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हजम ही नहीं कर पाते। इसलिए ताकत, मान लीजिए आप शिलाजीत खा रहे हो और उसको जब हजम ही नहीं कर पाओगे, निचोड़ ही नहीं पाओगे, ताकत कहाँ से आएगी? इसलिए ताकत, पाचन शक्ति को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह लहसुन पाचन शक्ति को मजबूत करता है, आंतों को मजबूत करेगा, जो भी खाओगे पियोगे हजम होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप इसके फ़ायदे ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आप ठीक होंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से चेहरा भी साफ़ होता है, पिंपल, दाग धब्बे भी दूर करता है। जी, इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा भी साफ़ होगा। लहसुन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न करने में मदद करता है। मोटे पेट को, पेट की चर्बी को यह कम भी करता है। जी हाँ, लहसुन में सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपको दूर रखते हैं, बचा करके रखते हैं। इसके अलावा यह रक्त वाहिकाओं को साफ रखता है, जिससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिसलिए नीचे की नस नाड़ी बहुत ज़्यादा आप ख़राब कर लेते हैं गलत काम करके। नीचे का जो औजार होता है उसके नसों को छेड़ करके आप उसको कमज़ोर कर लेते हैं, तो वहाँ सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का। तो वहाँ पर लहसुन खाने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, तो वहाँ के नसों की कमज़ोरी दूर होती है और नीचे का तनाव आप में आने लगता है। और जिन लोगों का ठीक से खड़ा नहीं होता, ढीला ढीला सा रहता है, तो वो भी ठीक, उसमें भी वो भी चीज़, वो भी कमज़ोरी, वो भी परेशानी ठीक होने लगती है, क्योंकि लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है। इसके अलावा इसके सेवन से आपके बाल नहीं टूटेंगे। जी हाँ, लहसुन का जो रस होता है, इसके अंदर बालों को टूटने झड़ने से रोकने की ज़बरदस्त क्षमता पाई जाती है। तो बालों के लिए भी इससे आपके बाल भी टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे, आप लोग देखिएगा चेक करके। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण को दूर रखते हैं, संक्रमण यानी किस तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं, और दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं से भी आपको दूर रखते हैं। लहसुन सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जैसे कि गठिया जैसी बीमारियों से भी आपको बचा करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों को घुटनों के बीच ग्रीस कम हो जाती है, तो ऐसी समस्या से भी आपको यह बचा करके रखते हैं। इसके अलावा यह लीवर को डिटॉक्स करते हैं, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल कर लीवर को साफ रखता है, और लीवर की भी कभी समस्या आपको नहीं होगी। और इसका एक और फ़ायदा है, लहसुन खाने से तनाव, चिंता कम होती है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, अच्छी नींद आती है। इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और जी हाँ, मर्दाना कमजोरी को दूर करके मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए भी ये ज़बरदस्त है। तो इतने सारे फ़ायदे आपको इसके मिलेंगे। अब आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों? तो मित्रों, इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले मैं आपको मात्रा बता देता हूँ। मात्रा, लहसुन की तासीर गर्म होती है, लहसुन बहुत पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, इसलिए लहसुन की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड के मौसम में यानी कि नवंबर से मार्च तक या मार्च हाफ तक आप 2 कली का सेवन करें, 2 कली, और गर्मियों में सिर्फ 1 कली, सिर्फ 1 कली, बस 1 कली जो होता है ना, 1 फूट 1 कली, गर्मियों में 1 कली, जाड़े में 2 कली बस। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको अभी जाड़ा का मौसम शुरू हो रहा है, तो अभी आपको 2 कली लेनी है लहसुन की, और 2 कली लहसुन की लेकर के उसको पीस लेना है। बिल्कुल पीस करके आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध को आप किसी बर्तन में डाल करके, लहसुन डाल करके उसमें 2 पिसा हुआ लहसुन को खौलाएं। उसके बाद दूध को थोड़ा सा उबाल लें, थोड़ा सा 3-4 मिनट आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, और फिर आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके रात में सोते समय पी लें। रात में पिएंगे, सुबह सुबह ही आपको ज़बरदस्त ताकत फील होने लगेगी। या फिर आप, इसका एक और प्रयोग है, 2 लहसुन को पीस करके आप उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट चाट सकते हैं, लेकिन ये डायबिटीज़ के लोग ना करें। बाकी जो दूध वाला तरीका है, 1 गिलास दूध में
2 लहसुन को पीस करके थोड़ा सा उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं रात में। ये हर कोई कर सकता है। और एक सुबह में एक तरीका, या तो आप ये करें, या तो आप 2 लहसुन को पीस करके थोड़ा सा शहद लगा करके सुबह सुबह खाली पेट चाटें, अगर आपको शुगर डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दूध वाला ज़्यादा फ़ायदा करेगा, जल्दी फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करके कम से कम 2 महीना, 2-2.5 महीना, अभी आप 3 महीना लगातार पी लीजिए। 2 दिन में ही आपको ताकत फील होने लगेगी, ताकत नीचे कड़क एहसास होने लगेगा। लेकिन अब आपको गलत काम नहीं करना, गलत काम, गलती आदत छोड़ देना है। रात को सोने से पहले हाथ पैर धो करके सोना है और ताकत को इकट्ठा रखना है, ताकत को जमा करना है। इतना कीजिए, आपको ज़बरदस्त ताकत फील होगी। और काला लहसुन क्या होता है दोस्तों? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको ब्लैक गार्लिक कहते हैं। क्या काला लहसुन अलग होता है? नहीं। जो नॉर्मल लहसुन होता है उसी को एक प्रक्रिया के द्वारा काला लहसुन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो काला लहसुन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि काला लहसुन ज़्यादा फ़ायदा करता है। फ़ायदा तो नॉर्मल लहसुन भी करता है, तो आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल लहसुन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो काला लहसुन जो होता है वो नॉर्मल यही वाला लहसुन होता है। उसको थोड़ा सा हीट डाल करके, उसको थोड़ा सा गर्म करके 5-10-12 दिन तक उसको, या उसको 15 से 16 दिन तक थोड़ा गर्म आंच पर रख करके उसको एक बनाने की प्रक्रिया होती है, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे काला लहसुन तैयार होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा 10-15 दिन से के आसपास समय लगता है। उसको लहसुन को खड़ा पूट को थोड़ा सा हीट में रख करके लोग उसको गर्म करते हैं, और कुछ दिन तक के बाद वो 15-20 दिन के बाद वो काला लहसुन बन जाता है। तो एक प्रक्रिया है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो काला लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं, और अगर मिल जाए तो आप खरीद भी सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल लहसुन का भी इस्तेमाल करें। दोनों ही फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।